प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के साथ उनकी जो चेंज हुई फीलिंग्स हैं, जो लंबे समय से आप सभी को इंतज़ार था कि उनकी जर्नी में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके कार्मिक रिलेशंस की फील्ड में, और अपनी फैमिली के लिए उनकी फीलिंग्स, उनकी हार्ट ओपनिंग किस हद तक आई है, क्या सोच रहे हैं अपने बीते हुए फैमिली के साथ वो गोल्डन टाइम, और प्रेजेंट में कब वो आगे बढ़ेंगे अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी उस डिवाइन पावर और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ कहाँ तक हुई है अपनी सुपर डिवाइन जर्नी में। तो आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव बेहद ट्रांसफॉर्मिंग एज में जो अभी परिवर्तन जो चल रहा है, एक गैप का परिवर्तन है, और इसी एनर्जी के थ्रू डिवाइन मैस्कुलिन भी गुजर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन की हार्ट स्पेस, माइंड स्पेस और सोल लेवल से एनर्जी क्या है, और उनकी ग्रोथ में वो कहाँ तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात हम करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप की, जैसा डिवाइन फैमिली भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कर्मा की एज में, कर्मा की फील्ड में जिस तरह से आप सभी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि पास्ट के 4-5 सालों में जो भी आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, ना सिर्फ वो ब्रेक हुए हैं बल्कि हर तरह के इशू इस तरह से सफाई से रिजॉल्व हो गए हैं जिसका दुख जिस तरह डिवाइन फैमिली को नहीं है अब, या जिसके बारे में वो पहले बहुत ज़्यादा सोचा करती थी कि अगर कोई रिलेशन ब्रेक होती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या उसका रिवर्स हमें क्या परिणाम झेलना पड़ेगा। इन सभी प्रॉब्लम से जिस तरह डिवाइन फैमिली हमेशा अपने इमोशन में गुथे रहते थे, उससे बाहर नहीं निकल पाते थे, उन फियर्स को हमेशा एक बड़ा इशू मानते हुए वो अपने आगे के स्टेप्स नहीं ले पाते थे। सेम मैस्कुलिन के साथ भी पिछले कई सालों में हो रहा था। एंड यस, डिवाइन मैस्कुलिन इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। जब डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन की टावर मूवमेंट गुजर रहे थे, अगर हम कुछ समय पहले जाके देखें, या जब भी आपके इश्यूज हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, तो आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा टावर आया जिसकी वजह से दोनों दो दिशाओं में मुड़ गए और एक दूसरे से बिल्कुल कोल्ड जोन में आकर डिस्टेंस में या फिर नो कांटेक्ट में है। उसका रीज़न जो था वो ये था कि अपनी फैमिली को, उसकी सच्चाई को, उसकी डिविनिटी को, यहाँ तक कि उसके बेशुमार अनकंडीशनल लव को जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, और यूं कि क्योंकि वो जानते ही थे कि ये प्यार तो हमेशा मुझे मिलता ही रहेगा हर कंडीशन में, इतना भरोसा था उनको अपनी फैमिली की उस अनकंडीशनल डिवोशन पे कि कुछ भी हो जाए, किसी भी स्टेज में वो मुझसे दूर तो जा ही नहीं सकती। और ऐसा जब कभी हमें अनकंडीशनल लव किसी से मिलता है तो हम ही उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैस्कुलिन्स ने अपनी कार्मिक डीड्स को, अपनी सेल्फिश डीड को प्रायोरिटी दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इन एनर्जीज़ को थामे रहना ज़रूरी है। बाकी हमारी फैमिली तो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, चाहे जितना उनको रिफ्यूज़ और रिजेक्ट करते रहो, वो तो कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकती। और कई लोगों को तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही मिला होगा आपको कि ये संभव नहीं है कि आप मुझसे दूर जा सकें। झगड़ा हुआ तो भी क्या हुआ कि आप मुझसे दूर जा ही नहीं पाओगे। इस तरह के आपको मनाने के रूप में, या जब भी आपको कह रहे होते हैं कि अगर इस तरह की एनर्जी रही या इस तरह का बिहेवियर रहा तो मैं कभी जीवन में लौट के नहीं आऊँगी, तो अगले का जवाब हमेशा से यही इतने कॉन्फिडेंस में रहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, या
मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप लौट के ही आएंगे, और अगर नहीं भी कहा है तो उनको 100% ये कॉन्फिडेंस था। ऐसे में सभी मैस्कुलिन्स जिन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते हुए प्रायोरिटी दी अपनी कार्मिक रिलेशनशिप्स को, चाहे वो अनमैरिड मैस्कुलिन हो जिनके कार्मिक रिलेशनशिप उनका जॉब था, जॉब को प्रायोरिटी दी, या अपने दोस्तों के ग्रुप को प्रायोरिटी दी, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के डिसीजंस को प्रायोरिटी दी। अगर उन्होंने फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी कहा या उनको रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया, या उनकी रिलेशनशिप को अपडेटेड नहीं माना, या किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस और चैलेंजेस आपकी सोसाइटी के थे उसको लेके अगर उनकी कार्मिक्स जो रिलेशनशिप हैं, मे बी उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी सिचुएशन थी जॉब से रिलेटेड, जिन भी सिचुएशंस ने आपके लिए डिफरेंसेस आपकी रिलेशनशिप में लाए, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिटल लाइफ जो है और साथ में उनके कार्मिक पार्टनर जो अभी लाइफ में हैं, उनके जो एक्स्ट्रा हाइप टैंट्रम्स, यूँ कह लीजिए विस्फोटक तरीके से जिस तरह उन्होंने इस रिश्ते को नामंजूर किया, और ये बहुत ऑब्वियस है, सोशल टर्म्स में ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत चैलेंजिंग भी है। और ऐसे में 99.9% डिवाइन मैस्कुलिन प्रायोरिटी देते हैं अपनी उन सभी कार्मिक रिलेशनशिप को, क्योंकि उन्हें पता है कि चैलेंज यहाँ पे है। डिवाइन फेमिनिन को उनकी सोल जानती है कि वो कभी भी उनसे दूर नहीं जा सकती। उसका प्रमाण ये है कि हर रिफ्यूज़ल, हर रिजेक्शन, हर टॉर्चर के बावजूद कितना भी पेन मिला हो, एक टाइम इंटरवल के बाद वो खुद कनेक्ट करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्यार से भरी है। तो अभी की जो कंडीशन है, चूँकि डिवाइन फेमिनिन्स ने खुद को संभाला, अपनी इनर मैस्कुलिन को जागृत किया, और ऐसे में जब वो रिश्ते में, व्यवहार में परिवर्तन उन्हें दिखा, आप सभी के बिहेवियरल चेंजेस में जो आपने मैस्कुलिन से डिस्कनेक्ट किया, इसका सीधा प्रभाव जो पड़ा है उसका रिजल्ट अब सामने है। मैस्कुलिन के साथ जिन भी कार्मिक डीड्स में उन्होंने अपनी फेमिनिन को रिफ्यूज़ करके अपनी सेल्फिश डीड को प्रायोरिटीज़ दी थी, आज वो सब ब्रेक हो चुके हैं। जैसा कि मिरर करते हुए आपके जीवन से डिवाइन फेमिनिन सभी पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, और आप अब जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जा रहे हैं, आप हायर फ्रीक्वेंसीज में रेज हो रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोअर एनर्जी के सोल्स हैं या जितने भी रिलेशनशिप हैं, ऑटो कट ऑफ होते चले जाएंगे। और ऐसे में आप पीक पे एक डिवाइन पावर के साथ स्ट्रेंथन ऑन सॉलिट्यूड में खुद को फील कर रहे हैं। लेकिन मैस्कुलिन के साथ क्या हुआ, जो उनकी फेमिनिन की एनर्जी थी आज वो उनके साथ नहीं है। डिसकनेक्शन और सोल लेवल से अगर हम कहें तो काफ़ी अंधेरा, अकेलापन, तकलीफ़ और उदासी, और बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन उन्हें हमेशा रहा करती थी अपनी फैमिली की तरफ से कि वो तो किसी भी कीमत पे मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। तो ऐसा भी हुआ है कि आज उनको वो नहीं मिल रहा है सपोर्ट, कहीं भी वो आवाज़ नहीं आ रही है जो हर समय उन्हें प्यार से पुकारा करती थी, या कितना भी दर्द हो लेकिन वो प्रायोरिटी अपने मैस्कुलिन को देती थी। तो करंट एनर्जी में अगर हम बात करें दोस्तों कि मैस्कुलिन एक सैड स्टोरी के साथ अपने हार्ट ब्रोकन स्टेज में बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं, एक हैंगमैन कंडीशन में स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि मैंने बहुत कुछ ऐसा मैशअप किया है जिसकी वजह से जो हो रहा है वो सही है। और सेल्फ ग्रोथ यानी अपनी इनर नोइंग के साथ, अपने कॉन्शियसनेस के साथ वो जुड़ रहे हैं, येट स्टिल उनको अभी फेमिनिन का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली रीज़न आपको पता है क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को एक सेटल्ड जोन में रखा है कंप्लीशन के लिए। और ऐसे ही मैस्कुलिन के ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ा है कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी प्योरिटी को गेन कर रहे हैं, और जो स्पेस मिला उस स्पेस में उन्होंने खुद पे वर्क करना सीखा, अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक होते हुए देखा, उन सभी इल्यूजन्स को ब्रेक होते हुए देखा, और अंत में ये जाना कि जो मुझसे हुआ वो यकीनन गलत था। किस तरह से मैंने अपने हार्श और रूड बिहेवियर से हर्ट किया
और आज वही उनको हर्ट हो रहा है जब पीस में आते हैं, जब पूरी दुनिया से अकेलेपन में वो फिरते हैं तो दिखता है कि जो खोया है वास्तव में वही मेरा सच था। लेकिन अब हिम्मत नहीं है कि चूँकि फैमिली अपने नेचर के अगेंस्ट अब दूर जा चुकी है, अब वो कोई आवाज़ नहीं दे रही है, किसी तरह का कनेक्शन या ध्वनि नहीं उन्हें महसूस हो रही है जो उन्हें पास आके बुला ले। तो ऐसे में एक अकेलापन, सूनापन, उदासी और अपने किए हुए उन कर्म की वजह से जहाँ पे उन्होंने हार्ट किया अपनी फैमिली को, उतना ही पेन वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर वो अधूरापन, और जब वो दर्द दिया तो किसी रीज़न से दिया था, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए, अपने लोगों को जिन्हें वो अपना समझते थे, जो कि इल्यूजनरी वर्ल्ड की एनर्जीज थे, जो थोड़ी देर के लिए उनको इस सिचुएशन में, इस टावर में हेल्प करने आए थे। एक्चुअली हेल्प क्यों? क्योंकि जब ये टावर आया और ब्रेकअप हुआ, फैमिली को अपना ग्रोथ करना था, इसीलिए मैस्कुलिन के साथ साथ इन कार्मिक्स ने भी पॉइंट किया फैमिली की तरफ, और इन सभी के प्रेशर की वजह से जो सेपरेशन आया, इसका रिजल्ट आपके लिए वो गोल्डन जोन था जहां आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ इतना अच्छा एनर्जी अपग्रेडेशन हुआ। और बिल्कुल उसी तरह अब जब वो कोल्ड जोन में आए हैं जहां उनकी सारी कार्मिक रिलेशंस ब्रेकअप हो रहे हैं, उनको सच्चाई और इल्यूजन में फ़र्क पता लग रहा है, तो जो मिसिंग है आपको खोना, अपने हार्ट स्पेस में जो मेन एनर्जी, जो प्रेरणा, जो प्रेम होता था, वो ख़त्म हो चुका है। एक तरह से कोल्ड जोन में स्टोन लाइफ जी रहे हैं वो, और ऐसे में खुद की ही पहचान से बहुत दूर, मिस करते हुए अपनी फैमिली को। और सच में दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां उन्हें शांति मिल रही हो। तो ऐसी एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए जितने भी अच्छे लम्हे हैं वो तो याद ही कर रहे हैं, साथ ही साथ सैडनेस ये है कि कैसे हो गया, क्यों मैंने इतना हार्श बिहेव किया, जो मैंने खो दिया है वो शायद ही लौट के आए। और इस दर्द, इस तकलीफ़ में ये भी स्ट्रेंथ अभी उन्हें गेन करनी बाकी है कि कैसे रिकन्सिलिएशन की तरफ हम पहला कदम बढ़ाएं। यकीनन सबसे पहले उन्हें अपने आप पे वर्क करना है, अपनी पीस को अटेन करना है, और उस पीस के साथ उनको ये भी सोचना है कि किस तरह से मैं अपनी फैमिली को आवाज़ दूँ, कैसे वो स्टेप उठाऊँ, और जो स्ट्रिक्ट नेचर अब उन्हें दिख रहा है, जो फैमिली के नेचर के अगेंस्ट था, जो उन्हें सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, वो तरीका उन्हें अब फैमिली के बिहेवियर में दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं एकदम अंधेरे में, अकेलेपन में, दुनिया को जिन्हें उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, जिनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को हमेशा रिफ्यूज़ और रिजेक्ट किया, उसके प्यार भरे जो कोमल जो तत्व थे, कोमल जो भावनाएं थीं, उनको भी स्वीकार नहीं किया। और अब पूरी दुनिया में उन्हें वो शांति, वो प्यार, वो अपनापन, वो लगाव, वो मदरली केयर कहीं नहीं मिल रहा है जो कोई आके कहे कि आप कैसे हैं। तो ऐसे में सैडनेस और एक लॉस्ट फीलिंग के साथ, सब कुछ हार जाने वाली एनर्जी के साथ, यकीनन मैस्कुलिन काफ़ी उदास हैं, और उन्हें पता है कि उन्होंने अपने सेल्फिश नेचर में अपनों को, जिन्हें वो अपना समझ रहे थे, जो कि इल्यूजनरी वर्ल्ड का पार्ट था, उनको सैचुरेट करने के लिए जो अपना सब कुछ खो दिया है, वो कैसे वापस आएगा, ये उनका सबसे बड़ा दर्द है। और ये जो अधूरा और अकेलापन है, सच पूछिए कहीं भी शांति नहीं है। तो ऐसी एनर्जी के साथ ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलिन अपनी ग्रोथ के लिए सबसे पहले जिस तरह फैमिलिन इस सब दर्द को झेलने के लिए एकांत ढूंढ रही थी, वैसे ही मैस्कुलिन भी इस समय किसी से बात नहीं करना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना। ऑब्वियसली उनकी नेचर में खाने पीने, सोने उठने का भी होश नहीं है, बस एक मशीन की तरह चले जा रहे हैं और अपने हार्ट को एकदम ऐसा समझ लिया है जैसे कुछ है ही नहीं, इसमें चूर चूर हो चुका है। तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले ज़रूरत है अपने हायर सेल्फ पे कनेक्ट करने की। एंड हैंगमैन सिचुएशन जो मैं इस समय टैरोट रीडिंग के थ्रू जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं, कलेक्टिवली मोस्ट ऑफ देम
एक स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड हैंगमैन की सिचुएशन रेगुलर डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी में आ रही है, जो ये शो कर रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अकेलापन बहुत ज़रूरी है। और ये अकेलापन न कह के एकांत कहलाता है, यानी कि आप लॉस्ट नहीं फील कर रहे हैं, बल्कि कुछ गेन करने के लिए अपने सेल्फ को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी इनर नोइंग में अपनी हायर स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सही और गलत का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसमें सही को और सही कैसे करें और गलत को कैसे सुधारें, इस बात का प्रयास डिवाइन मैस्कुलिन भी इस समय कर रहे हैं। और यकीनन इसके लिए बढ़कर हाथ बढ़ाकर अपनी फैमिली को आवाज़ देने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, और उसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए उन्हें समय लगेगा। यकीनन पहले अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को दूर करना है, अपने आप को अपडेटेड करना है, लाइट और लव की एनर्जी में आना है, और फिर तब जाके कहीं उस फैमिली के लिए वो अपने आप को पूरा समझेंगे। वो स्ट्रेंथ, वो डिविनिटी, वो सभी भावनाएं उन्हें वापस पानी है जो उनकी फैमिली में कभी हुआ करती थी। एक तरीके से कहें कि वो अपनी इनर फैमिली को ग्रोथ में ला रहे हैं, अपराइट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द, आई मस्ट से कि 11/11 की ब्लेसिंग में आपको रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये समय जो ग्रोथ का चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट पॉजिटिव लेके आने वाला है। मैं ये कहूँगी ये ठहराव की एनर्जी है। यहाँ डिवाइन फैमिली को एडवाइस है कि किसी तरह की हलचल पेश ना करें। ये बहुत अच्छा सुकून का समय है जहाँ वो एक तरह से मेडिटेशन में जा रहे हैं, रियलाइजेशन में जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं, और उस पीस में मेडिटेटिव माइंड से, मेडिटेटिव हार्ट एंड सोल से वो सब कुछ पहले जैसा और पहले जैसे से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन होने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए प्योर होना, पावरफुल होना, करेजियस होना एंड ऑब्वियसली लव एंड लाइट की एनर्जी में आने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को अभी थोड़ा वक्त चाहिए। हालात उनके विपरीत हैं। टावर्स की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन चल रहे हैं और ये टावर्स ऑब्वियसली न्यू ब्रिंगिंग, न्यू ग्रोथ के लिए हैं। तो उस नई एनर्जी के इंतज़ार में डिवाइन फैमिलिन को एडवाइस है कि अपने ही मेडिटेशन पे अभी ध्यान दें, और इस कामना में कि जल्द से जल्द उनमें भी वो परिवर्तन दिखें। 100% दिखने वाले हैं। जैसा जिसकी जर्नी है, किसी का कम या किसी का देर से, मगर एनलाइटमेंट की एनर्जी कलेक्टिव में है डिवाइन मैस्कुलिन की। तो दोस्तों, ये है आज की प्यारी खूबसूरत सी एनर्जी। मुझे बहुत खुशी है कि मैस्कुलिन जब जागृत होते हैं इनर फैमिलिन के साथ, और जब हमारी डिवाइन फैमिलिन बैलेंस स्टेट में है, ये जो आएगा अनकंडीशनल लव एंड लाइट का दौर आएगा, जहाँ पे ढेर सारे ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक जो हमारा गोल्डन एरा है उसके लिए ही तैयारी चल रही है, सभी के प्योर हार्ट के साथ राइट डायरेक्शन में यूनिवर्सल लेवल पे लव एंड लाइट की एनर्जी स्प्रेड करने के लिए। तो दोस्तों, ये ब्यूटीफुल एनर्जी सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।